गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संस्कृत का पाठ 11 यमुना विष रहित यानी कि विष रहित यमुना यानी कि जहर रहित यमुना, इस पाठ के कुछ कठिन शब्द हैं जिनका मैं उच्चारण कर रही हूँ। आप सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। गोपाह, गोपाह यानी बहुत सारे ग्वालों के लिए यूज किया गया है। गोपाह ग्वाले। विषाक्तम जहरीला। एकाधिक शतम, शतम मीन्स होता है 100। एक माने एक, अधिकम माना ज्यादा। 100 में एक ज्यादा तो कितने हुए? 101। निग्रहम दंड। फणहा माने फन। अब इस पाठ का आप सभी बच्चे ध्यान से अर्थ सुनेंगे। प्रस्तुत पाठ में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। इसमें बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में यमुना नदी को किस प्रकार विष से रहित किया था और 1000 फन वाले कालिया नाग का वध किया। एकदा षड्वर्षीयः श्रीकृष्णः वृंदावने यमुना तटम आगच्छत्। गोपाः अपि तेन सह आगच्छन्। एकदा, एक बार, षड्वर्षीय 6 वर्षीय, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, वृंदावने, वृंदावन के, यमुना तटम, यमुना तट पर, आगच्छतः गए। एक बार 6 वर्षीय श्री कृष्ण वृंदावन के यमुना तट पर गए। गोपाः अपि तेन सह आगच्छन्। गोपाः मीन्स ग्वाले, अपि माने भी, तेन माने उनके, सह माने साथ में, आगच्छन् माने गए। ग्वाले भी उनके साथ में गए। गोपाः पिपासाया आकुलः अभवन्। गोपाः ग्वाले, पिपाशा का अर्थ होता है प्यास से, ग्वाले प्यास से, आकुलः बेचैन, अभवन हुए। ते यमुना जलम अपिबन मूर्छितः अभवञ्च। ते माने उन सब ने यमुना जलम, यमुना का जल, अपिबन पिया, मूर्छिता अभवन च माने और मूर्छित हुए। वह उन सब ने यमुना का जल पिया और वो सब मूर्छित हो गए। श्री कृष्ण तान मूर्छितान दृष्ट्वा व्याकुला अभवत्। श्री कृष्ण उन सबको मूर्छित देखकर, व्याकुला माने बेचैन, अभवत् हुए। वस्तुतः, वास्तव में, वस्तुता का अर्थ वास्तव में, यमुना जले कालिया नागस्य कुंडम आसीत्। वास्तव में यमुना के जल में कालिया नाग का कुंड था। तेन यमुना जलम विष ज्वाला भी विषाक्तम जातम। तेन यमुना जलम, उस यमुना जल में, विष माने जहर, ज्वाला भी माने ज्वालाएं, विष की ज्वालाओं से, विषाक्तम जातम, जहरीला हो गया था। उस यमुना का जल जहर की ज्वालाओं से जहरीला हो गया था। अनेके खगा, अनेके माने बहुत सारे, खगा माने पक्षी, पशवः च और पशु, तत् जलम पीत्वा मृत्युम प्राप्तः। तत् जलम, उस जल को, पीत्वा माने पीकर, मृत्युम प्राप्तः, मृत्यु को प्राप्त हुए। वायु अपि तेन विषयुक्ता अभवत्। वायु मीन्स हवा, अपि माने भी, वायु भी उससे विषयुक्त हो गई यानी कि जहरीली हो गई। तेन वायुना वृक्षः शुष्कः जातः। तेन वायुना, उस हवा से,
वृक्षा माने वृक्ष, शुष्क माने सूख गए, यानी कि वायु में इतना ज्यादा जहर फैल गया था कि उससे क्या होने लगा, पेड़ पौधे भी सूखने लगे। यदा श्री कृष्णः एतत् सर्वम् अपश्यत् सः एकं वृक्षम् आरोहत्। यदा श्री कृष्ण, जब श्री कृष्ण ने एतत् सर्वम, यह सब, अपश्यत देखा, सह एकम, वह एक, वृक्षम वृक्ष पर, आरोहत चढ़ गए, तस्मात् वृक्षात् सह विषयुक्ते जले अकूदत। तस्मात् वृक्षात्, यहाँ पंचमी विभक्ति है। पंचमी विभक्ति में क्या आता है, कोई भी चीज किसी से अलग होती है। तस्मात् वृक्षात्, उस वृक्ष से, विषयुक्ते जलम, जहरीले जल में, अकूर्दयत, कूद गए। कालियानागस्य एकाधिकशतम फणः आसन। कालियानागस्य, कालियानाग के 101 फन थे। फन तो आप सब जानते होंगे, ठीक है। उनके कितने थे, 101 मुंह। सह तान प्रसार्य कृष्णम प्रहर्तुम एच्छत्। प्रहर्तुम होता है प्रहार करने के लिए, एच्छत् माने इच्छा। सह तान प्रसार्य कृष्णम प्रहर्तुम एच्छत्, उसने उन सबको फैलाकर, किसको, अपने फनों को फैलाकर श्री कृष्ण को मारने की इच्छा की। श्री कृष्ण तस्य फणान आरुह्यम अनृत्यत। श्री कृष्ण तस्य फणान, उसके फनों पर, आरुह्यम चढ़कर, अनृत्यत नाचे। श्री कृष्ण उन फनों के ऊपर चढ़कर नाचे। कालियानागस्य फणः सनः छिन्ना भिन्ना अभवत्। कालियानागस्य फणः, कालियानाग का फन, सनह धीरे धीरे, छिन्ना भिन्ना टुकड़े टुकड़े, अभवन हो गया। कालियानाग का फन धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े हो गया। मुखात रक्तम प्रावहत, मुखात, मुख से रक्त बहने लगा। सह हस्तौ संयोज्यम न्यवेद्यत। सह हस्तौ, यहाँ किसके लिए प्रयोग किया गया, सह, कालियानाग के। सह हस्तौ संयोज्यत, वह अपने दोनों हाथ जोड़कर, न्यवेद्यत, निवेदन करने लगा। भगवान, वयम नागाः जन्मता एव विषयुक्ताः। वयम नागा, हम सब नाग, वयम माने हम सब नाग जन्म से ही जहरीले होते हैं। विषयुक्ता माने जहरीले। अयम ना मम अपराधः, यह मेरा अपराध नहीं है। भवान एव सर्व प्राणिनाम प्रभुः, भवान माने आप, जैसे तुम के लिए तुम शब्द प्रयोग करते हैं, इसी आप के लिए भवान शब्द प्रयोग किया जाता है। तो भवान एव सर्व प्राणिनाम, आप सभी प्राणियों के प्रभु ईश्वर हैं। अनुग्रहम करोति, कृपा करो। निग्रहम, व निग्रह मीन्स होता है दंड, वा माने अथवा, कृपा करो अथवा दंड दो, इति माने ऐसा। एवं प्रार्थितः श्री कृष्णः अनुग्रहं कुर्वन् अवदत् च। एतः प्रार्थना, उसकी प्रार्थना करने से, किसकी, कालियानाग की, उसकी प्रार्थना करने से श्री कृष्ण अनुग्रहम, श्री कृष्ण कृपा करते हुए, अवदच्चा, और बोले, उसकी प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण उस पर कृपा करते हुए बोले, रे दुष्ट, अरे दुष्ट, किम न जानासि त्वम,
क्या तुम नहीं जानते हो? त्वं यत् तव कारणात् सर्वं जलं विषयुक्तं भवति। त्वं यत् तव कारणात् तुम्हारे ही कारण, सर्वं जलम सारा जल, विषयुक्तं भवति जहरीला हो गया है। इतः कुत्रापि अन्यत्र गच्छ। उन्होंने कहा इतः कुत्रापि अन्यत्र गच्छ, यहाँ से कहीं और चले जाओ। इति माने ऐसा। सर्पः ततः पालयति स्मः। सांप वहां से चले गए। एव चा यमुना विषरहिता जातः। एव चा और ही यमुना, जो यमुना जी थी वो कैसी हो गई? विष रहित हो गई, यानी कि जहर रहित हो गई। आप सभी बच्चों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप सब इसका दोबारा से घर पे जाके क्या करेंगे? अच्छे से रीडिंग करेंगे।